एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन bx स्क्वायर प्लस cx प्लस a इक्वल टू 0 इज इमेजिनरी। इसमें पहला क्या बोल रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसके रूट्स कैसे इमेजिनरी है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि देन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x की आप कुछ भी वैल्यू लोगे, है ना, तो आप बताइए कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अच्छा, ये मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता कैसे चला? तो बेसिकली ये ऑप्शन से पता चला। ये बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन रखा है ये 4ab से लेस देन होगा कि ग्रेटर देन माने 4ab होगा। अगर ये जो एक्सप्रेशन रखा है ये 4ab से छोटा होगा तो बेसिकली इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी? 4ab बनेगी। इसको ये मैक्सिमम वैल्यू की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं बात करूं ये ग्रेटर देन माने 4ab होगा तो बेसिकली इसके लिए ये क्या बन जाएगा? मिनिमम वैल्यू बन जाएगा। तो बेसिकली आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है इस ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन रखा bx स्क्वायर प्लस यहाँ पे cx यहाँ पे प्लस a इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स है, ठीक है। मान लेते हैं अल्फा और बीटा, और इसमें बोला इमेजिनरी। अगर इमेजिनरी बोला तो हम क्या मान लेते हैं? बेसिकली जो हमारे पास इमेजिनरी रूट होता है वो बेसिकली z इक्वल टू मैं p प्लस आयोटा q के फॉर्म का मान लेता हूँ, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा इमेजिनरी होगा तो कैसा होगा? वो p प्लस आयोटा q के फॉर्म का होगा। और आपको पता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखे ax स्क्वायर bx यहाँ पे प्लस c इक्वल टू 0 और इसके रूट्स क्या है? इमेजिनरी है। तो अगर एक रूट p प्लस आयोटा q होता है तो दूसरा रूट क्या होता है? आयोटा q होता है, क्योंकि इमेजिनरी रूट जो होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसा तब होगा जब यहाँ पे a b c क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू रियल नंबर होने चाहिए, और वो पहले से क्या है? अंडरस्टूड है, ठीक है। अगर अल्फा हमारे पास p प्लस आयोटा q होगा तो बीटा भी क्या होगा? p माइनस आयोटा q बनेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बारे में बेसिक नॉलेज क्या होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या पता रहती है? तो बेसिक इंफॉर्मेशन ये रहती है कि हम क्या निकाल लेते हैं? सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। तो अभी हम वही करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वही पता है अभी तक। तो अगर हम यहाँ पे सम ऑफ रूट निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? माइनस यहाँ पे c बाई बी आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रखा अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा इसका सम करोगे तो 2p इक्वल टू यहाँ पे माइनस c बाई बी आ गया। तो p इक्वल टू कितना आ गया? माइनस c बाई बी और डिवाइड बाई 2 यहाँ पे। तो अच्छा, हम p की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, अगर यहाँ से p की वैल्यू आती है तो हम q की वैल्यू, है ना, q की वैल्यू भी निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूं तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू a बाई बी होगा। अच्छा, याद रखना कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसके दोनों रूट्स क्या है? कॉम्प्लेक्स है, तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसे? आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ही आएगा इक्वल टू यहाँ पे a बाई बी। अच्छा, यहाँ पे मैं q की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ अगर मैं p की वैल्यू इसमें रख दूं। अच्छा, ध्यान से देखो p और q कैसे आ रहे हैं? abc के टर्म में आ रही है। यहाँ पे p c और b के टर्म में आ रहा है। यहाँ पे भी q जो होगा वो abc के टर्म में आएगा। यहाँ पे हो सकता है ab के टर्म में या हो सकता है bc के टर्म में। तो चलो p की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो c स्क्वायर डिवाइड बाई 4b स्क्वायर प्लस यहाँ पे q स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे a बाई बी बन जाएगा। तो q स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे a बाई बी माइनस यहाँ पे c स्क्वायर डिवाइड 4b स्क्वायर। यहाँ पे ये एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा? 4b स्क्वायर आ जाएगा, और फिर b से डिवाइड करेंगे तो 4ab बन जाएगा इधर यहाँ पे। हाँ, एलसीएम लेना तो सबको आता ही होगा। और फिर यहाँ पे 4b स्क्वायर तो c स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे q स्क्वायर। तो हमारे पास q कितना आ जाएगा? तो q आ जाएगा हमारे पास कितना? प्लस माइनस अंडर रूट 4ab यहाँ पे माइनस यहाँ पे c स्क्वायर डिवाइड बाई 4b स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर ये अल्फा जो है वो एक इमेजिनरी रूट है तो इसमें p और q कैसे होंगे? तो p और q जो होंगे वो क्या होंगे? बिलोंग्स टू रियल नंबर होंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये कोई ना कोई नंबर होगा, ठीक है। तो p और q कैसे होंगे? रियल नंबर होंगे, बिल्कुल। तो p यहां से देख सकते हैं कि c डिवाइड बाई 2b एक रियल नंबर है, ठीक है, क्योंकि abc क्या है? रियल। तो ये एक रियल नंबर है। p हमारे पास क्या आ गया? रियल नंबर आ गया, क्योंकि यहाँ पे p और q कैसे रियल नंबर है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे q की बात करूं तो q को भी रियल होने के लिए अंदर जो रखा है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे इसको नेगेटिव बोल दिया तो p तो क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे q जो होगा वो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा। तो q को रियल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसको पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो अंदर वाला बैठा है, अंदर वाला जो सामान है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए।
अच्छा, अब ये ग्रेटर देन जीरो, ये पूरी पार्टी कब आएगी? जब ये भी ग्रेटर देन जीरो हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए। अच्छा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो पूरी पार्टी अनडिफाइंड हो जाए। इसका मतलब ये ग्रेटर देन जीरो होगा बस, लेकिन ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर मैं ऊपर जीरो रखूंगा तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो ग्रेटर देन जीरो, ये स्टेटमेंट क्या होता है? ट्रू होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको जीरो रख दूंगा यहाँ पे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको जीरो से केवल बड़ा होना है, क्यों? ताकि पॉजिटिव बना रहे। यहाँ पे ये जीरो से बड़ा रहे और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहे, तो पूरी पार्टी क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर वाला क्या बन जाएगा? 4ab माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? अब यहाँ पे हम 4ab, अच्छा ये c है, ठीक है, सी स्क्वायर हो गया ये, और ये भी c है। अब यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ कि 4ab जो होगा वो लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर होगा। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या इक्वालिटी होल्ड करेगी कि नहीं करेगी। अगर मैं 4ab इक्वल टू मैं c स्क्वायर लिखता हूं, तो अगर मैं 4ab इक्वल टू c स्क्वायर लिखता हूं तो ध्यान से देखो, यहां पे q जीरो बन जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा? q जीरो बन जाएगा। और यहां पे q अगर जीरो बन गया तो भैया जो अल्फा हो जाएगा वो p बन जाएगा, बीटा भी p बन जाएगा, और अल्फा और बीटा कैसे बन जाएंगे? रियल बन जाएंगे। अगर अल्फा और बीटा रियल बन गए तो हमारे पास जो इमेजिनरी वाली है ना, जो क्वेश्चन में बोला है कि जो रूट्स है वो इमेजिनरी होंगे, तो वो तो कंडीशन ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो c स्क्वायर इक्वल टू 4ab, तो ये नहीं हो सकता। इसका तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास यही है कि 4ab जो है वो c स्क्वायर से बड़ा ही हो सकता है, ठीक है। इस केस में कंडीशन खत्म हो जाएगी इमेजिनरी वाली, ठीक है। इसको 4ab जो है वो c स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो दे रखा था उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे ये निकाला कि जो c स्क्वायर होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 4ab है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपने है ना जो हमारे पास मेन चीज थी उस पे हम चलते हैं। तो इस एक्सप्रेशन का क्या निकालना? मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ? इस एक्सप्रेशन को मान लेता हूँ y इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 3b स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6bc x यहाँ पे प्लस 2c स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर हमें इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना तो हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव निकालते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करते हैं, तो वहां से x की वैल्यू आती है। उस x के लिए या तो एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। तो यहाँ से y डैश निकालेंगे, y डैश इक्वल टू 3b स्क्वायर यहाँ पे इंटू 2x प्लस यहाँ पे 6bc, और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। 6x से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू मैं यहाँ पे b से b कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, b से b कैंसिल तब करना जब b क्या हो? नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। b नॉट इक्वल टू 0, और आपको पता ही होगा यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन लगी है, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस c, यहाँ पे डिवाइड बाय b आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया? माइनस c बाय b। तो इसी पे इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी या तो मिनिमम वैल्यू आएगी, वो तो हमें पता करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे y चेक कर लेते हैं यहाँ पे इस पे। तो हमारे पास आ गया 3b स्क्वायर, यहाँ पे इसमें रखेंगे x के, तो ये बन जाएगा c स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये प्लस यहाँ पे 6bc इंटू यहाँ पे माइनस c बाई b, और प्लस यहाँ पे 2c स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, b से b कैंसिल, तो 3c स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा? माइनस 6c स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 2 5 हो गया, 5c स्क्वायर माइनस यहाँ पे 6c स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ गया? माइनस c स्क्वायर। तो हमारे पास y इक्वल टू कितना आ गया? माइनस c स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास अगर y इक्वल टू माइनस c स्क्वायर है, ठीक है, तो y इक्वल टू अगर माइनस c स्क्वायर है और हमें चाहिए y मैक्सिमम, अगर y मैक्सिमम चाहिए तो हमें माइनस c स्क्वायर का मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता है कि जो c स्क्वायर है वो क्या है? उसकी मैक्सिमम कितना? 4ab है। अगर c स्क्वायर का मैक्सिमम 4ab है, हमें पता है कि c स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें चाहिए माइनस c स्क्वायर, तो अगर माइनस c स्क्वायर करूंगा यहाँ पे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और माइनस इधर यहाँ पे 4ab और इधर यहाँ पे 0। तो ध्यान से देख सकते हो कि अगर हमें y मैक्सिमम चाहिए तो माइनस c स्क्वायर मैक्सिमम चाहिए, तो माइनस c स्क्वायर मैक्सिमम कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि y मैक्सिमम कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो ये पूरा एक्सप्रेशन ये क्या हो जाएगा? 0 से, है ना, ये बेसिकली ये
बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या होगा, जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। अगर जीरो से छोटा होगा, है ना, जीरो से छोटा होगा तभी तो क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अच्छा, लेकिन इस पे कोई भी जीरो वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पे केस चेक कर लेते हैं कि y मिनिमम कब आएगा। y मिनिमम वाला होता है -c² का मिनिमम वैल्यू फाइंड करो आप। तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं -c² की जो मिनिमम वैल्यू कितनी, -4ab। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो y मिनिमम कितना आ जाएगा, -4ab। आप ये बोल सकते हो y जो होगा वो -4ab से बड़ा होगा। तो यहाँ पे y मिनिमम कितना, -4ab। तो हम कह सकते हैं y इज लेस देन -4ab, या y की जगह पे आप इस एक्सप्रेशन को रखोगे तो हम कह सकते हैं दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन -4ab। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये होगा सही। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो अभी के लिए धन्यवाद।